गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान की 8 ग्रेड के सभी क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन के आंसर जो रहेंगे बहुत ही आसान भाषा में रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हैं सही जोड़ी, तो सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। सूर्य, सूर्य से क्या आता है? सूर्य का प्रकाश आता है। और जड़ों से क्या होता है? जड़ों से पानी जाता है पत्तियों तक, पानी और पोषक तत्व जाते हैं। पत्तियों से क्या होता है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और वायुमंडल से CO2 ऑब्जर्व करते हैं पेड़ पौधे। अब इसमें सही विकल्प है। जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। तो क्या क्या है इसमें? कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन। इस प्रकार आंसर क्या है? डी नंबर। बूझों ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। वह पौधा है नेपेंथस या इसे बोलते हैं घटपर्णी। तीसरा है जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधे में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है? तना द्वारा। चौथा है इसका छत्रक मशरूम जीवन यापन हेतु पोषकों की पूर्ति कैसे करते हैं? मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों द्वारा। तो यहाँ पास भी राइट करते चलेंगे हम। स्वपोषी का उदाहरण है क्या है? नेपेंथस, इसे बोलते हैं घटपर्णी। अब इसमें देखेंगे हम रिक्त स्थान, तो इसमें दिए हुए हैं भरने के लिए, तो एक एक करके सभी देखेंगे हम। ऐसे पौधे जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे पादप पोषण के लिए विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अमरवेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमरवेल एक क्या है? एक ये परजीवी है। वायुमंडल से मुख्यतः जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं। सहजीवी अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बांटते हैं। सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। जो ऊर्जा है, सभी की जो ऊर्जा है वो सूर्य पर निर्भर है। इसमें अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। सेकंड है क्या है? क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर है नहीं, क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों की सहायता से क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तीसरा है स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? स्वयं संश्लेषित विधि वह है जिसमें हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। वाहिकाएँ क्या होती हैं? नली के समान होती हैं
तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक ये फैली होती हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, बुझो जानना चाहता है कि मृतजीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता, न ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु भोजन या पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, क्या कहलाती है? मृतजीवी पोषण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शैवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। शैवाल सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये गीली दीवारों पर, तालाब पर, ठहरे हुए जलाशय में पाए जाते हैं। 7वां है इसमें, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थ का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है, मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण भी दीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। विषमपोषी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कवक। प्रश्न 9 है, यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी एवं जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? यदि नागफनी के पौधों को ज़्यादा नमी एवं जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा होगा तथा कांटेदार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल की बुआई करते आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? लगातार एक ही प्रकार की फसल प्रतिवर्ष बोने से पोषक तत्वों में कमी हो जाएगी तथा उत्पादन क्षमता घट जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या है? 2 पत्तियां दी हुई हैं। उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगी और क्यों? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्ती में होगी, क्योंकि हरी पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइजोबियम जीवाणु एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो दलहनी फसलों पर पाया जाता है। यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो नाइट्रोजन का स्तर कम हो जाएगा, फलस्वरूप क्या होगा? उत्पादन क्षमता घट जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें 3 बॉक्स दिए गए हैं जिसमें सूखी ब्रेड का एक टुकड़ा रखा गया है। नमी युक्त ब्रेड बंद डिब्बे में है, नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में है। तो इसमें बताना है आपको, उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर
बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे में ब्रेड की रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेंगी और क्यों। तो नमी युक्त ब्रेड बंद डिब्बे में रोए जैसी संरचना जल्दी दिखेंगी क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तेजी से होती है। क्वेश्चन नंबर इसमें 13 का 12 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या करना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से ऑक्सीजन की मात्रा घटते जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जाएगी और एक दिन ऐसा समय आएगा जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, इसको समझाना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घटपर्णी पौधे ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं या उगते हैं जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन यौगिकों की पूर्ति करने के लिए एक कीटों का भक्षण करते हैं। इसका दूसरा है, घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाना है इसमें। तो घटपर्णी पौधों में घड़े जैसी रोमयुक्त संरचना होती है जिसमें एक चिपचिपा द्रव होता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कीट इसमें फंस जाते हैं तथा पाचक रस द्वारा इनका पाचन कर लिया जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले पादप को क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में 15 में क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस प्रकार आप लोग चित्र बना सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण और कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार आप चित्र बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। और इसमें अब क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा हो चुका है। अब इसमें प्रोजेक्ट हैं, 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज़ पर चिपकाना है, पत्ती के नाम लिखना है तथा इसका उपयोग लिखना है। तो फर्स्ट हम ले लिए हैं तुलसी की पत्ती और इसका उपयोग करते हैं पूजा पाठ में करते हैं। और इसमें दूसरा है नीम की पत्ती ले लिए हैं और इसका उपयोग करते हैं औषधि के रूप में करते हैं। और तीसरा है इसमें अमरूद की पत्ती, ये जो होता है अमरूद की पत्ती पेट दर्द में लाभकारी होती है। और इसमें चौथा है पीपल की पत्ती जो औषधि के रूप में काम आती है। और इसमें 5वां है केला जो भोजन परोसने के लिए काम आता है या जिसमें आप भोजन देते हैं या खिलाते हैं किसी को। इसमें फिर लास्ट में दूसरा प्रोजेक्ट है, इसमें क्या करना है, अपने परिवेश में उपलब्ध 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज़ पर चिपकाइए। ये बीज जिस फल से प्राप्त हुए हैं उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो ये बीज हैं, फर्स्ट है आम का है, फिर ये उसका चित्र है, फिर इसमें क्या है पपीता है, पपीता के बीज हैं, पपीता, फिर इसमें है अनार, फिर इसके बाद है सेब, फिर इसके बाद क्या है अमरूद। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, ये क्या है पपीता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।